कभी कभी जीत हार से नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों से छिन जाती है और ऑस्ट्रेलिया ने भी घमंड में वही गलती की। सीरीज जीतकर भी ऑस्ट्रेलिया हार गई। हाँ, स्कोरबोर्ड पर जीत उनके नाम थी लेकिन मैदान पर नहीं, क्योंकि असली जंग सिर्फ रन और विकेट की नहीं होती। कभी कभी जंग होती है इज्जत, दबदबे और हौसले की, और वहीं ऑस्ट्रेलिया चूक गई। जश्न के नारे अचानक खामोशी में बदल गए और ट्रॉफी हाथ में होते हुए भी चेहरों पर मातम था। साल 2007 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 7वां वनडे मैच खेला गया। पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। जहीर खान ने पहले ओवर की पहली गेंद पर क्लार्क को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, साथ में स्टेडियम में जोश पैदा किया। इनके जाने के बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं और मैदान में जोश इतना हाई था कि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी LBW की अपील कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इन सबको दरकिनार कर हमेशा की तरह तेज खेलना शुरू करती है और दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, क्योंकि विकेट गिरने का दबाव लेना उनकी आदत में नहीं था। इसीलिए वो लगातार रन बनाते रहते हैं। लेकिन 10वें ओवर में इरफान पठान ने गिलक्रिस्ट को हरभजन के हाथों कैच करवा दिया। उसके बाद पॉन्टिंग ने रनगति को तेजी से बढ़ाया और महज 15 ओवरों में ही स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अभी तक यह मैच एक नॉर्मल मैच की तरह चल रहा था। इसी बीच पॉन्टिंग का 50 आया। फिर 20वें ओवर में मुरली कार्तिक गेंदबाजी इंड पर और 117 के स्कोर पर ब्रॉडहाउस को आउट कर दिया। इसके बाद तो मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो। इस ओवर की एक गेंद बाकी थी। एंड्रू साइमन क्रीज पर आते हैं और वो शॉट खेलकर दबाव हटाना चाहा, पर सीधे फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे और इस तरह इस ओवर में लगातार 2 विकेट गिर गया। 117 पर 2 से 117 पर 4 हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉन्टिंग अभी भी क्रीज पर थे। अब ऑस्ट्रेलिया के रनगति पर ब्रेक लग गया। फिर 27वें ओवर में RP सिंह ने पॉन्टिंग को भी आउट कर दिया। पॉन्टिंग 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे, परंतु ऑस्ट्रेलिया आखिरी विकेट तक हार नहीं मानती थी। उनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसे में स्कोर भी 30 ओवरों में 150 के पार चला गया। एक बार फिर से मुरली कार्तिक की वापसी हुई और हेडिन को LBW आउट कर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दे दिया। लेकिन आज जब कार्तिक विकेट लेते थे तो एक विकेट पर कहां रुकते थे, और तभी ब्रॉडहाउस को भी उथप्पा के हाथों कैच करवा दिया और इस ओवर में मुरली कार्तिक ने 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट झटक लिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट होने के कगार पर आ गई और मुरली कार्तिक ने अपना 5 भी पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया टीम 162 रनों पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। अचानक से इस ओवर में 3 विकेट गिर गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया संकट में आ गई। मुरली कार्तिक का यह ओवर मैच में पूरी तरह से इम्पैक्ट डाल दिया और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया। यहाँ से कुछ रन और बने, लेकिन कार्तिक तो मानो आज कंगारुओं का खात्मा करके ही मानने वाले थे। और फिर जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया टीम 193 रनों तक पहुंचकर ऑल आउट हो गई। लेकिन आखिरी विकेट के बाद हरभजन कुछ इस कदर कंगारुओं को ललकारते हैं और हरभजन ने यह कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। अब इंडियन टीम के सामने 50 ओवर में 194 रनों का टारगेट मिला। यह टारगेट तो छोटा था, परंतु उस वक्त ब्रेटली जैसा खूंखार गेंदबाज था। Boy, what a wicket that is. Flintoff, clean ball by Bretley. What a beautiful delivery first up. जॉनसन टीम की रफ्तार था और भारत की शुरुआत खराब रही, क्योंकि पारी के दूसरे ही ओवर में जॉनसन ने गांगुली को अपनी रफ्तार में फंसाकर आउट कर दिया। Taken by Adam Gilchrist. Terrific effort from Mitchell Johnson. कंगारू मैदान में कूदने लगे, जिससे साफ हो गया कि यह टारगेट मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिनेश कार्तिक को भी जॉनसन ने विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। भारतीय दर्शकों में मातम छा गया। महज 8 रनों पर भारत ने 2 विकेट गंवा दिया और फिर अभी अभी आए युवराज सिंह जैसे तैसे यार्कर को रोक लेते हैं, जिस पर चौका आ गया। उसी बीच सचिन ने ब्रेटली को एक बेहतरीन चौका मारा, परंतु युवराज को जॉनसन परेशान कर रखा था। लेकिन जब सामने सचिन होते तो ऑस्ट्रेलिया की जान हलक में होती। ब्रेटली हो या जॉनसन, सब बेबस हो जाते। Thanks, Ramesh, and that's a class shot. To do again here, he gives some room to Tendulkar. Bretley gets onto the pads again, and
He starts well. Was that an inside edge? It's gonna... परंतु ब्रेटली ने सचिन को बोल्ड करके कुछ इस तरह जश्न मनाया मानो वो इस गेंद पर आउट नहीं करना चाहता हो। अब सचिन आउट हो चुके थे, ऑस्ट्रेलियन का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। उसके बाद युवराज ने कुछ शॉट खेले लेकिन स्कोर 50 के पार भी नहीं पहुंचा था कि तभी युवराज सिंह ब्रेकन का शिकार हो गई। 50 रनों के भीतर टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिया। यहाँ से केवल विकेट बचाना था और धोनी उथप्पा ने मिलकर स्कोर को 60 तक ले गए। फिर से ब्रेकन ने धोनी को 63 के स्कोर पर आउट कर दिया। अगले ही ओवर में इरफान पठान भी चलते बने। Excellent opportunity for him as well. A Nick carry and he's on his way. भारतीय टीम ने महज 64 रनों पर अपना 6 विकेट गंवा दिया था। यानी मैच अब पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुक चुका था। अब 100 रनों के पार पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। हार तो हार, साथ में इतनी शर्मनाक हार होती कि भारत किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचता। और आखिरी बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1998 में चेस किया था। यानी इस दिन को बीते वर्षों बीत चुका था। आंकड़े भी हार की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन रॉबिन उथप्पा और हरभजन ने स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। यहाँ 23 ओवरों में मात्र 92 रन था। इन दोनों ने विकेट तो नहीं गिरने दिया था, पर साथ में रनों की गति को भी बढ़ाए रखा। अब एक वक्त पर 18 ओवर में 65 रन बनाना था, तभी रॉबिन उथप्पा 47 रन बनाकर माइकल क्लार्क की गेंद पर आउट हो गई। अभी भी इंडियन टीम को 65 रन बनाना था, यानी इस विकेट के साथ जीत की उम्मीद भी पवेलियन जा रही थी। अब केवल लोअर ऑर्डर गेंदबाज ही बचे थे। दोनों ने छोटी सी पार्टनरशिप किया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। जॉनसन ने हरभजन को आउट कर भारत को 8वां झटका भी दे दिया। अभी 51 रन बनाना था, जो नामुमकिन लग रहा था, परंतु आज मुरली कार्तिक का दिन था। वो जो भी करते टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाता। ऐसे में वक्त बीतने लगा, रन कम होने लगा, ऑस्ट्रेलिया चिंतित होने लगी, जिससे बेवजह ऑस्ट्रेलियन से अपील आती है ताकि अंपायर पर दबाव बनाकर कुछ गलत फैसला करा दिया जाए। और यही काली करतूत मुरली कार्तिक देख रहे थे। इसका जवाब वो अगली गेंद पर चौका लगा कर देते हैं और मुरली कार्तिक उनको लगभग छू कर जाते हैं। लेकिन इन दोनों की बैटिंग को देखकर सभी हैरान हो गए कि ये 90-10वें नंबर के खिलाड़ी इतना बेहतरीन कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि जहीर ने इतना शानदार छक्का मारा, ब्रेटली बेचारा रोने लगा। What a reply! Stunning shot from Zaid Khan. पूरे क्राउड में जोश आया। एक एक रनों के साथ कंगारुओं का कप्तान जमीन पर अपनी नजरें झुकाकर शोक मना रहा था। जीता जिताया मैच अब हारता हुआ देख रहा था। अब 40 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाना था। ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 2 विकेट की दरकार थी, तभी जॉनसन को जहीर ने चौका मार दिया। जॉनसन हताश निराश हो गया। पॉन्टिंग को भी अपने गेंदबाजों को इतना बेबस देखकर यकीन नहीं हो रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम जश्न मना रहा था। जिस समय ऑस्ट्रेलिया 64 रन पर 6 विकेट गिरा चुकी थी, उसी समय वो अपनी जीत पक्की मान चुके थे। ऐसे में वहीं पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर दिया। यहाँ से इन दोनों ने सिंगल डबल लेकर रनों के अंतर को कम करने लगे। ऑस्ट्रेलियन टीम को एक एक पल हार के मातम को मनाने का मौका दे रहे थे। और फिर मुरली कार्तिक ने इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया को हार के मुंह में ढकेल दिया। टीम इंडिया भले यह सीरीज 4-2 से हार गई, परंतु आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। कंगारुओं के झुके हुए सिर भारत के पराक्रम की गवाही दे रहे थे। मुरली कार्तिक ने 21 रन बनाया, तो वहीं जहीर खान ने 31 रन। इस मैच की हार ने इस सीरीज जीतने की खुशी को गम में बदल दिया।